हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 आम की कहानी। आम की कहानी। अच्छा ये बताओ पहले, आम को क्या कहते हैं? आम को फलों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। तो फलों के राजा की यानी कि आम की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस कहानी में हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिया है। हाँ, ये चित्रों वाली कथा है। क्या है? चित्रों वाली कथा। इसलिए इसको क्या कहा गया है? चित्र कथा। ठीक है। देखो, सबसे पहले ध्यान देंगे, क्या बताया मैंने? आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा भी कहा जाता है। देखो, एक लड़की थी, उसकी नज़र एक आम पर पड़ी और उसने सोचा काश ये आम मुझे मिल जाए। वो देखकर खुश हो गई, है ना। वहीं पर कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे की नज़र भी आम पर पड़ी। अब वो दोनों सोच रहे हैं कि काश ये आम मुझे मिल जाए। वो लड़की झट से जाती है और अपने भाई को बुलाकर लेकर आती है। उसका भाई गिलोल लेकर आता है। देखो, इस लड़के के हाथ में क्या है? गिलोल। ठीक है। गिलोल किसकी बनाई जाती है? रबड़ की और लकड़ी की मदद से गिलोल बनाई जाती है। देखो, अब आगे क्या हुआ? जैसे ही लड़का आम को तोड़ने के लिए गिलोल से पत्थर मारता है, वहीं दूसरी तरफ कौवा क्या करता है? आम पर झपटता है। ठीक है। और आम को अपनी चोंच में दबा लेता है। ठीक है। लेकिन अरे ये क्या हुआ? कौवा तो मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया और मधुमक्खी ने उसको काट लिया। उसी बीच क्या हो गया? आम उसकी चोंच से जाकर छूटकर गिर गया। कहाँ पर? हाँ, घोंसले में। फिर वहाँ पर कुछ गिलहरियाँ आ गई और गिलहरियाँ सोचने लगी कि काश ये आम मुझे मिल जाए। देखो, सब लोग, कितने सारे लोग सोच रहे हैं। कौवा सोच रहे हैं आम मुझे मिल जाए, लड़की और लड़का सोच रहा है आम मुझे मिल जाए, और गिलहरी सोच रही है आम मुझे मिल जाए। झट से एक गिलहरी जाती है और आम को उठाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ वो आम के गिरने से अंडे फूट जाते हैं और उसमें से कोए के बच्चे बाहर निकल आते हैं। और वो जब वो काँव काँव करने लगते हैं तो गिलहरी के मुंह से भी आम छूट जाता है ना। देखो, गिलहरी के मुंह से आम छूटकर कहाँ गिरा? अरे ये क्या है? ये लाल लाल क्या हो सकता है? आम कहाँ पर जाकर गिरा? हाँ, अगले पिक्चर से समझ में आया, ये तो एक आदमी की पगड़ी है। क्या है? एक आदमी की पगड़ी। अब कौवा भी आम पर झपटता है, खरगोश भी चाहते हैं कि आम उन्हें मिल जाए और लड़की भी चाहती है कि आम उन्हें मिल जाए। ऊपर से देखो, हाँ, झट से उठाकर लड़की ने आम अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। अब देखो, ऊपर से गिलहरी देख रही है और वो सोच रही है कि काश ये आम मुझे मिल जाता। वहीं पर दूसरी तरफ कौवे काँव काँव कर रहे हैं और लड़की को मज़ा आ गया क्योंकि उसको अब उसका आम मिल चुका था। अब वो उसको खाएगी, उसको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर लड़का सोच रहा है कि मेरी गिलोल ने तो क्या कर दिया? कमाल कर दिया, है ना। अब हमें क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। लिखो, कहानी में पहले क्या आया? देखो, सबसे पहले कहानी में क्या आया? लड़की आई। जो पिक्चर में दे रखा है वही हमें आंसर देना है। सबसे पहले क्या आई? लड़की आई। दूसरे नंबर पे क्या आया? कौवा आया। ओके। फिर तीसरे नंबर पे कौन आया? तीसरे नंबर पे गिलोल आया। ओके। फिर चौथे नंबर पे कौन आया? हाँ, चौथे नंबर पे क्या आया? छत्ता आया। फिर कौवे के बच्चे आए, है ना। और उसके बाद लास्ट में कौन आया? पगड़ी आई। ठीक है। उसके बाद में नीचे कौन कहाँ,
देखो पहले नंबर पे कौन कहाँ में हमें क्या लिखना है, कौन कहाँ, देखो यहाँ पर गिलोल, गिलोल कहाँ पर है, लड़के के हाथ में, तो हम लोग क्या लिखेंगे लड़के, ठीक है, लड़के के हाथ में, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे घोंसला, घोंसला कहाँ है, डाली पर या पर पेड़ पर, ठीक है, पेड़ के ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे पेड़ के ऊपर। उसके बाद में बच्चे कहाँ पर है, घोंसले में, ठीक है, और गिलहरी कहाँ है, पेड़ के ऊपर। अब अगला पिक्चर किसका दे रखा है, पगड़ी का, पगड़ी किसके सिर पर है, आदमी के सिर पर। ओके, तो बच्चों ये आम की कहानी ख़त्म होती हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।